नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे प्रश्न वाले 2.4 के बारे में। प्रश्न दूसरी चल रही विद्यार्थियों आ गया ना। इसमें दूसरी में हमने इससे जो पहले वाला जो पार्ट में 5 था प्रश्न वाले दूसरे का, उसमें हमने प्रश्न वाले 2.3 तक कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, अब जो प्रश्न आएगी ना वो आएगी प्रश्न वाली 2.4। जो प्रश्न दूसरी है ना उसका क्या नाम पता है आपको? वो है एक चर वाले रेखीय के समीकरण। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे चलो फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है विद्यार्थियों, देखो इसमें आप आशा करते हैं कि तुमने इससे जो पहले वाली क्लास थी उसे हमने अब पढ़ाया है, आपको ढंग से समझ आ गया होगा। ठीक है, और आप भी ढंग से तैयारी करो विद्यार्थियों। अब चल रही है आपकी 2.4। ठीक है, देखो विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन आ रहा है इसमें अमीना एक संख्या क्या करती है? सोचती है। अरे विद्यार्थी एक लड़की है, उसका क्या नाम है? अमीना है। वो क्या करती है? एक संख्या को क्या करती है? सोचती है। एक संख्या को सोचती है। ठीक है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को, जो आपके पास परिणाम आ रहा है ना, परिणाम को 8 से गुणा करती है। किससे गुणा करती है विद्यार्थियों? 8 से गुणा करती है। ठीक है, अब जो परिणाम मिलता है, अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, ज्ञात कीजिए। देखो विद्यार्थी आगे प्रश्न क्या दिया वो देखो ढंग से आप। ठीक है, चलिए आगे देखो। इसमें आगे क्या दे रखा है कि अमीना एक संख्या क्या करती है? सोचती है। वो मनी मन विद्यार्थियों एक संख्या क्या करती है? सोचती है। ठीक है, वो क्या करती है? अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर 5/2 क्या होती है विद्यार्थियों? घटाती है। 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। परिणाम किससे गुणा करती है? 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है ना वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। हमने प्रश्न कर थोड़ी कर दिया विद्यार्थी। यहाँ पर हमारा प्रश्न है ना वो क्या होगा? गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या क्या विद्यार्थियों? संख्या की कितनी गुणी है? तिगुनी है। ठीक है, अब देखो वह सोची गई संख्या ज्ञात करो। वह सोची गई संख्या ज्ञात करो। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे देखो। इसमें हाँ, अरे गलती हो गई लिखने में प्रश्न। ठीक है, देखो इसमें हल करें। माने कि संख्या क्या सोचा उसने? माना कि सोची गई संख्या, अमीना के द्वारा लिख दो, लिखा था देखो, अमीना के द्वारा सोची गई संख्या, मतलब क्या मान ले? अरे मान लेंगे कालू। अरे कालू ने यहाँ पर आपको माना है। ठीक है, यह क्या आएगा? अक्स आएगा। ठीक है, माना कि अमीना के द्वारा सोची गई संख्या अक्स है। ठीक है, अब यानी होगी क्या? आप प्रश्न के अनुसार कि विद्यार्थी आपके पास प्रश्न क्या कह रहा है वो भी देख लो आप। प्रश्न कह रहा है कि वह इसमें से 5/2 क्या करती है विद्यार्थियों? घटाती है। वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है ना वह सोची गई संख्या से
आप परिणाम मिलता है ना, वो सोची गई संख्या से कितना गुना है, 3 गुना। अरे विद्यार्थी इसको दोबारा देख लो एक बार आप। अमीना एक संख्या सोचती है, माना कि x सोचती है, ठीक है, वह इसमें से 5/2 घटाकर, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है ना, वह सोची गई संख्या से कितना गुना है विद्यार्थियों, 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना है ना, ठीक है। अब देखो आप इसको हल करें, क्या गुणा करो इसको, 8 को से 8s, फिर किसका आ रहा है माइनस, इसको इस गुणा करो, 8 गुना 5/2 बराबर 3 सारा ना। देखो 2 एकम 2, 2 चौके 8 आ गया ना, 8x का 8s, फिर किसका आ रहा है, अरे x को बाईं तरफ, अदर को दाईं तरफ, x को तो बाईं तरफ, अदर को दाईं तरफ, ठीक है। तो ये x आ रहा है, ये x आ रहा है, तो इसको इधर लाओगे माइनस हो जाएगा ना, फिर किसका बराबर है ना, देखो 5 और 20 हो रहा है, माइनस का इधर लाओगे ना प्लस हो जाएगा, याद है, सही है। 8 में गया 3, बचे कितना, 5x बराबर 20 हो गया, 5 एकम 5, 5 चौक 20, अरे कितना गया, ज्यादा गया, x का मान वो आ रहा है कितना, 4 आ रहा है। अतः इसकी जगह लिखना आपको, अतः अमीना के द्वारा सोची गई संख्या क्या है विद्यार्थियों, वो है 4 है, ठीक है। इसको उतारो, समझ लो विद्यार्थियों। इसी कड़ी में आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। इसको पहले ढंग से उतार लो आप, फिर आगे चले। ढंग से समझा रहा विद्यार्थियों, आपको दिख रहा होगा ढंग से, कहाँ समस्या नहीं है ना, कोई भी समस्या। चलो फिर आगे बात करें, चलिए आगे इसी कड़ी में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। चलो देखो फिर क्वेश्चन नंबर 2, देखो कौन सा दिया हुआ आपके, देखो यार आपके क्वेश्चन नंबर देखो 2 कौन सा दिया हुआ, ठीक है। इसी में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ये कह रहा है कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है, 5 गुनी है। माना कि दूसरी संख्या x मान ले, क्या दूसरी की 5 गुनी, ठीक है यहाँ पर। चलो पहले पर्सन लिख लेने बात, उसके बाद इसका हल करेंगे। दो संख्याओं में पहली संख्या, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की कितनी गुनी है, 5 गुनी है, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या, कौन सी संख्या विद्यार्थियों, पहली संख्या, ठीक है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, दूसरी की दुगनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्या करना आपको संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है विद्यार्थियों। यहां लिखना आपको दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। आप क्या करना है विद्वानों, यहाँ पर निकालना है संख्याएं। तो पहले तो माना कि दूसरी संख्या x है और पहली संख्या हो जाएगी उसकी 5 गुनी यानी 5x हो जाएगी, ठीक है। यानी देना माना कि दूसरी संख्या x है तथा पहली संख्या, माना कि दूसरी संख्या x है तथा पहली संख्या 5x है, ठीक है विद्यार्थियों। हो गई 5x यहाँ तक, ठीक है। अब देखो आगे बात करेंगे। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, यहां कर देना प्रश्न अनुसार। किसके अनुसार कर रहे हैं हम, प्रश्न के, अरे
अरे विद्यार्थियों, कभी आप अपने अनुसार तो नहीं कर रहे हो ना, किसके अनुसार कर रहे हो आप? प्रश्न के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर 21 जोड़ दो, इसमें भी 21 जोड़ दो और इसके में 21 जोड़ दो। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, इसमें 21 जोड़ो, x प्लस 21 हो गया ना, दूसरी संख्या में इसमें जोड़ दो, कितना 5x प्लस का 21, यहाँ सही है ना, ये पहली ये दूसरी। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी होनी है? दुगनी है, या तो सही है क्या? ठीक है, दोबारा देख लो, पहली संख्या दूसरी संख्या के 5 गुनी है, तो हमने दूसरी संख्या x मान ली, पहले जाएगी 5। ठीक है, अब देखो भाई, दोनों में 21 जोड़ दो, इसमें 21 जोड़ दो, इसमें 21 से जोड़ दो। पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। अरे पहली संख्या है ना, वो दूसरी की कितनी गुनी है? 2 गुनी है ना, तो जब इसकी आप 2 लगाओगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बराबर, क्योंकि ये पहले से 2 गुनी है। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए आगे, इसको गुणा करो, इससे हो जाएगा 2x प्लस 21 गुणा 42, यहाँ लिख दो 5x प्लस का 42, सॉरी 21 आएगा यहाँ पर, क्या सही है? ठीक है, चलिए आगे देखो, x को बाएं तरफ, अदर को दाएं तरफ, यहाँ आएगा माइनस का 3x, यहाँ आ रहा माइनस का 21, माइनस से माइनस क्या, 3 एकम 3, 3 7 21। अरे कितना आ रहा है विद्यार्थी आपके? x का मान आ रहा है 7। अतः यानी देख, यहाँ लिख रहा आपको, अतः दूसरी संख्या, अतः दूसरी संख्या कितनी हो रही है? x हो रही है, कितना x का मान? x बराबर 7। ठीक है, बात करें पहली संख्या की, किसकी संख्या की? पहली संख्या की, 5x यानी 5 × 7 कितना हो गया? 35। ठीक है विद्यार्थियों, आगे समझ आपके? उतारो इस ढंग से पर 4 की क्वेश्चन कौन सा आएगा विद्यार्थियों? वो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या, दी गई एक संख्या में एक अंक, कौन सा अंक? एक अंक दूसरे का 3 गुना है। कितने गुना विद्यार्थियों? 3 गुना है। इसके अंकों को, इसके अंकों के स्थान, इसके अंकों के स्थान बदलकर, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को, किसको? प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में, दी गई संख्या में जोड़ने पर, क्या करने पर विद्यार्थियों? जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या याद है कीजिए। ठीक है, क्या याद करना आपको? दी गई संख्या याद करना है, याद कीजिए। ठीक है, यहाँ कर दो आप हल। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। माना लिख देना, माना कि 2 अंकों की संख्या में एक अंक x है तथा दूसरा अंक 3 गुना हो जाएगा, दूसरा अंक 3x है। एक अंक तो x, दूसरा अंक 3x, क्या तो सही है? ठीक है, अब देखो आगे बात करें। 3 गुना है, इसके अंकों के स्थान बदलकर, इसके अंकों के स्थान बदलकर, चलो पहले बनाते हैं 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, इसको मान लेना आप इकाई, इसे दहाई।
देना आप, इसे क्या मानोगे आप, इकाई, इसे किसका मानोगे आप, दहाई का अंक। क्या तो सही है। दो अंकों की संख्या लिखना है आपको, 10 गुणा दहाई का अंक, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, 10 का 10 कितना आ रहा है बच्चों, दहाई का अंक वो आ रहा है 3 अक्स आ रहा है ना, प्लस का इकाई का अक्स आ रहा है, तो 10 3 30 अक्स प्लस का अक्स कितना हो गया, 31 अक्स हो गया। ठीक है। अंक पलटने पर दो अंकों की संख्या, तो 10 का 10 हो जाएगा, जहां 3 अक्स वहां अक्स कर दो, जहां अक्स आ रहा है वहां पर 3 अक्स, 10 अक्स को 10 अक्स का 10 अक्स, 3 अक्स का 3 अक्स, कितना हो जाएगा, 33 अक्स हो गए ना आपके। ठीक है। अब देखो आगे क्या कर रहे हैं, आगे कह रहे हैं बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने को, जोड़ो, यहाँ लिख देना प्रश्न अनुसार, किसके अनुसार कर रहे हैं। अरे विद्वानों, कहीं आप अपने अनुसार तो नहीं कर रहे हो ना प्रश्नों को, वहां कर रहे हैं प्रश्न अनुसार। दोनों को जोड़ दो, यहाँ आ रहा है 31 अक्स, यहाँ पर आ रहा है 33 अक्स, कितना हो रहा है, 88 हो रहा है ना, जोड़ो इसको, देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4, अक्स बराबर 88, 44 से कम 44, 44 गुणा 88, अक्स का मान 2 आ गया, तो यहाँ पर देखो एक अंक कितना आ रहा है आपके पास, हो जाएगा अक्स बराबर 2, बात करें ना दूसरे अंक की, दूसरा अंक हो जाएगा 3 अक्स, 3 गुणा 2 यानी 6, अतः संख्या या तो क्या हो जाएगी, या तो होगी 26 या होगी 62, क्योंकि इसमें आपके पास कोई फिक्स नहीं है कि इसमें 6 पहले आएगा 2 इकाई का, मैंने माना है ये कह रहे कि 1 अंक, तो इकाई का अंक भी हो सकता है और ढाई का अंक भी हो सकता है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे इसको और ढंग से समझो जब तक हम पानी पी रहे हैं ना। इसी कड़ी में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखो आप, विद्यार्थी क्वेश्चन में देखो 5 उतारिए इसको आपने। अरे जब तक नहीं उतारो ना तब तक आगे मसला करो आप, यानी इसको आप वीडियो को रोक लिया करो, उसके बाद रोक कर आराम से प्रश्नों को समझ लिया करो। ठीक है। भागदौड़ करोगे ना तो आपके समझ नहीं आएगा फिर, तो आराम से इसको आप ढंग से तरीके से समझा करो। ठीक है। और आप चाहो तो अपनी कॉपी भी इसकी आप बना सकते हो, इसके आपके इंग्लिश जो मैथ के नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, 5 वाला ना, देखना 100 बो की माँ की है, 100 बो की माँ की आयु। सोबो की आयु, उसकी माँ की वर्तमान आयु की, उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है। उनकी आयु याद कीजिए, उनकी आयु याद कीजिए, उनकी आयु याद कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, यहां लिखना आपको हल। ठीक है।
देखो विद्यार्थी में क्या पूछा आपको, या देखिए सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है, सही है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो लिख देना यहाँ पर, माना कि सोबो की आयु, किसकी आयु, माना कि सोबो की वर्तमान आयु x वर्ष है, कितना वर्ष है, x वर्ष है, तथा उसकी माँ की आयु कितनी वर्ष आ रही है, 6 गुनी है ना, तो 6x वर्ष होगी, ठीक है। अब देखो प्रश्न अनुसार, ठीक है। अरे कभी मनमानी तो नहीं कर रहे हो आप, इसमें करना आपको प्रश्न अनुसार, ठीक है। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद विद्यार्थियों, 5 वर्ष, कितने वर्ष बाद, अरे कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो यहाँ करना 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, यहाँ कर देना सोबो x प्लस 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु, आपको नहीं जोड़ना दोनों में 5, ये नहीं कि इसमें 5 उसमें 5 जोड़ दो, उसकी माँ की वर्तमान आयु, उसकी माँ की कितनी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी विद्यार्थी, वो है 6, उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, यहाँ तक सही है क्या, ठीक है। अब गुणा देखो, इसको गुणा करो, नीचे मानोगे 1, यहाँ कर देना वज्र गुणन करने पर, क्या करना है आपको, वज्र गुणन करने पर, इसको गुणा करो इससे, 3x प्लस का 5 3 15 बराबर 6x का 6, ठीक है। इसको चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, या फिर अक्सर चलो इसको चेंज कर लो, 6x को इधर ले आओ, इसको इधर ले दो, 3x प्लस का 15, यहाँ तक सही है। देखो अक्सर को माइनस करो, 6x का 6 3 प्लस का माइनस हो जाएगा 15 का 15, 6 में से 3 गया तो 3x बराबर 15 हो गया ना, 3 से 3 काट दो 5 हो जाएगा, कितना आ गया विद्यार्थी, उसका मान 5 आ रहा है, यहाँ तक सही है क्या, ठीक है। अब देखो उसकी आगे सोबो के लिख देना, अतः सोबो की वर्तमान आयु, अतः सोबो की वर्तमान आयु कितने विद्यार्थियों, x बराबर 5 वर्ष, ठीक है। बात करें ना सोबो की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो रही है आपके पास, हो रही है 6x यानी 6 गुणा 5 बराबर 30 वर्ष, याद है, सही है। चलिए आगे, अब देखो आप उसकी आयु कितनी हो रही है, 5 वर्ष, उसकी माँ की आयु हो रही है आपके पास 6 वर्ष, उतारो इसको, फिर आगे चलेंगे ना, समझ आ रहा है, चलो फिर चलिए आगे। इसी कड़ी में बात करें आगे क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर रहेगा 5वां, कौन सा है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर आगे 5वां, ठीक है। चलो फिर देखो इसको, 5वां तो हो गया ना, अब आया क्वेश्चन नंबर 6, चलिए आगे इसको, चलो फिर देखो आगे क्यों अच्छा, देखो बच्चों अच्छा है कि महुली गांव में, कौन से गांव में, महुली गांव में, गुरुजी प्रश्नों को रट दिया करो, प्रश्न मत लिखा करो कि प्रश्न तो किताबें दिए हुए हैं, अरे विद्यार्थियों किताबें दिए हुए हैं, लेकिन प्रश्न लिखने से आपके समझ में ढंग से आ जाएगा और पता चल जाएगा कि प्रश्न कहाँ गलत तो नहीं है, नहीं तो फिर गलत प्रश्न भी कभी कभी हम उसको सही मान लेते हैं, समझ गए, तो प्रश्न लिख रहे हैं। हाँ बड़े क्वेश्चन आएंगे ना तब उनको छोड़ देंगे, क्योंकि प्रश्न तो किताब में से हम अध्ययन कर लेंगे, उसको हम डायरेक्ट हल कर देंगे, क्योंकि नहीं तो फिर बड़ा प्रश्न आएगा ना तो आपका जो बोर्ड है ना वो तो उसी से ही बढ़ जाएगा, किससे, प्रश्न से ही, ठीक है। तो देखो बनाने के लिए क्या है, बनाने के लिए सुरक्षित है, ठीक है। इस भूखंड की लंबाई, इस भूखंड की लंबाई और
चौड़ाई, इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात आ रहा है बच्चों? इसमें आ रहा है 11:4 है। 11:4 है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ किस जगह किस कहते हैं भूखंड यानी किसी भूमि का भाग, भूखंड की बाढ़, सिर्फ बाढ़ नहीं है, बाढ़ होता है ना ताल नदी के चारों तरफ, बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से, 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए व्यय करने होंगे, यानी आपको उसमें क्या करने हैं, खर्च करने होंगे। तो आपको करना है भूखंड की माप ज्ञात कीजिए, यहां करना है हल। ठीक है विद्यार्थियों, देखो इसमें आप महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्या आ रहा है? 11:4 है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए व्यय करने होंगे। यहाँ पर कर देना प्रश्न अनुसार माना कि भूखंड की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः, अरे क्या रही है बच्चों, लंबाई व चौड़ाई क्रमशः क्या रही है, वाले अगर 11:4 है ना, यहाँ कर देना आप 11:4 यहाँ सही है। ठीक है, 11:4। देखो आयताकार है इसलिए आगे, चलो यहाँ कर देना आयताकार भूखंड का परिमाण कितना होता है, 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई, 2 का 2 कितना है लंबाई इसकी, ये लंबाई 11 प्लस का 4। यहाँ पर आप चाहो ना तो 11 मीटर का देना, 4 मीटर का देना। ठीक है, देखो 2 का 2 11 4 15 अक्स हो गया ना, तो 15 30 अक्स मीटर। अब देखो 30 अक्स मीटर यहाँ तो सही है ना काम। अब देखो इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से कितने रुपए लग रहे हैं उसके, 75,000 रुपए लग रहे हैं। यानी देना आता है कितना मीटर आ रहा है, 30 अक्स मीटर आ रहा है ना, कितने रुपए प्रति मीटर के 100 रुपए, और कुल कितने हो रहे हैं 75,000 रुपए। ठीक है, देखो 2 बिंदु 1 बिंदु क्या ना, 3 बिंदु 1 2 3, तो यहाँ अक्स फंस रहा है ना, 3 एकम 3 25 30 75, कितना आ गया बच्चों, अक्स का मान 3 आ रहा है। कितना आ रहा है अक्स का मान 3 आ रहा है। आगे चले, ये कह रहा है कि भूखंड की माप आपको ज्ञात करना है, तो अच्छा है लंबाई हो रही है, लंबाई कितनी आ रही है 11 साल है ना, तो 11 गुना कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो 3 आएगा ना, तो 3 आएगा तो यहाँ पर आएगा 25 30 75, कितने आएगा 25 मीटर आएगा ना, यहाँ कर देना 25, यहाँ करोगे 25 तो हो जाएगा 25 एकम 25 2 का 25 एकम 25 तो कितना हो गया 275 मीटर। इसका मतलब उसकी लंबाई कितनी आएगी बच्चों, वो आएगी कितनी आएगी 275 मीटर। ठीक है, बात करें किसकी, चौड़ाई की। अरे किसकी बात करेंगे, बात करेंगे चौड़ाई की। चौड़ाई कितनी आ रही है 4 साल ना, तो 4 बराबर 4 गुना 25 कितना हो जाएगा 100 मीटर। आता है लंबाई तो आ रही है 275, तो चौड़ाई कितनी आ रही है 100 मीटर। ठीक है, उतारो समझो फिर बात करें हैं इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है विद्यार्थियों,
चलो फिर अगली क्लास में बात करेंगे ना, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 हो गए ना, अगली जो क्लास है उसकी बात रही क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 2.5 की। ठीक है विद्यार्थियों, आशा करते हैं विद्यार्थी जो हमने आपको पढ़ाया ना वो हमारे हिसाब से आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फिर भी इसको दोबारा आप समझने की कोशिश करना, यदि कहाँ हमारे से गलती हो जाए ना भूल चूक में तो उसको बताना, उसके आगे से क्या है उसको सुधार देंगे। और आप थोड़े तबीयत का भी अपना ख्याल रखा करो, ठीक है विद्यार्थियों। और अब आज देखो अब संडे आने वाला ना, तो इस संडे आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट को हम आपके लिए सॉरी आगे तक पहुंचा देंगे कैसे भी, व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर जैसे भी होगा ना वैसे। तो आपको पता है कि 8th और 10th की मैथ की क्लास चल रही है रेगुलर, तो आपके साथ जो भी आपके जो बड़ा भाई है या फिर जो भी आपके साथ रहता है, कोई भी आपका दोस्त और कोई हो ना, उसको बताओ कि, और हमारे चैनल का नाम पता है क्या है, SGCC मूंड्रू, ठीक है। और आपका हमारे चैनल को बहुत स्वागत है, और आशा करते हैं कि आपका यदि सहयोग बना रहेगा ना तो हम धीरे धीरे अच्छी प्रगति कर जाएंगे, ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों को भी आप बताया करो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।